ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी मित्रगणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल कब का है? सितंबर 2025 का। और इस सितंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, उनके लिए ये सितंबर 2025 कैसा रहने जा रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है, कितने शुभ परिणाम कितने अशुभ परिणाम आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलेंगे इस सितंबर 2025 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी परिणाम हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, बेशक हम चाहे कितना ही परिश्रम क्यों ना कर लें, कितना ही अपना दिमाग का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, कितने ही रिसोर्सेज हमारे पास क्यों ना हो, सफलता और असफलता, यश अपयश, ये सारी चीज़ें उन ग्रहों के हाथ में हैं। अगर ग्रह हमारे अनुकूल हैं, हमारे लिए शुभ हैं, तो शुभ ही परिणाम प्राप्त होंगे जीवन में। और अगर ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो फिर अशुभ परिणाम ग्रह देता है। तो यहां पर जो हम अंत में उपाय आपको देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जो अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता कम हो और वो ग्रह शांत हो, ताकि आपका महीना बहुत शांति से, सुकून से निकल सके, सुचारू रूप से, बिना किसी समस्या के। और साथियों, जो हम आपको ग्रहों की स्थिति से जो संक्षेप में अवगत कराया करते हैं, वो उसके पीछे भी एक मुख्य कारण सिर्फ इतना ही है कि जो भी आप हमारे जातक गण व्यूअर्स हैं, कम से कम आपको इतना जरूर पता हो, और वो इसके माध्यम से ही पता लग सकता है जो हम चर्चा करते हैं ग्रहों को लेके, कि कौन सा ग्रह इस महीने आपको शुभ परिणाम देने बैठा है और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको अशुभ परिणाम देने जा रहा है। तो अगर जो उपाय हम देंगे, जैसा मैंने कहा कि अशुभ ग्रहों के ही लिए दिए जाते हैं उनको शांत करने के लिए, तो आप उन उपायों को बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे। और जब करेंगे, उपाय हमारे बहुत सरल, आसान और अचूक होते हैं। अगर आप उन उपायों को करेंगे श्रद्धा और निष्ठा के साथ, निश्चित रूप से आपका महीना बहुत शांति के और सुकून के साथ निकलेगा, ये समझ लीजिए। तो ये इसके पीछे जो बताने का मुख्य कारण है, ग्रहों की स्थिति जो हम बताते हैं, वो उसके पीछे कारण मुख्य यही है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत कराते हैं। पीछे ठीक हमारे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है जिनका विर्गो असेंडेंट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना के किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, और कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा। क्योंकि जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं, उनके परिणामों में भी परिवर्तन आ जाता है राशि परिवर्तन करते ही किसी भी ग्रह के। तो ये भी जानकारी हम आपको देंगे इसी चर्चा के दौरान। तो आइए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर 5 नंबर लिखा है चार्ट में, ये सिंह राशि होती है, सूर्य की अपनी राशि है, और द्वादश भाव है ये जहां पर 5 नंबर लिखा है। तो यहाँ पर सूर्य, बुध और केतु की युति है, संबंध है 3 ग्रहों का, जिसमें कि सूर्य और केतु तो एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। तो साथियों, यहाँ पर क्या होगा कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक तो बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो बुध जो है यहाँ पर रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में। कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 15 सितंबर तक, पूरे 15 दिन इस महीने इस सिंह राशि में। 15 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा है, मंगल बैठे हुए देख रहे हैं आप, जहां पर लगन भाव है वो, वहां पर ये पहुंच जाएंगे 15 सितंबर को। और मार्ग ये जाएंगे वहां पर मार्गी और अस्तवस्था में। अस्तवस्था होगी क्यों? क्योंकि सूर्य के नजदीक है। ठीक इनके अगले दिन 16 सितंबर को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह से और अगले घर में जाएंगे जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि में, बुध के घर में। बुध को अपना सम मानते हैं सूर्य, न मित्र न शत्रु। तो यहां पर सूर्य और बुध का संबंध बनेगा।
अब आप पूछेंगे कि फिर मंगल का क्या हुआ, मंगल तो यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। मंगल 1 सितंबर से लेके यहाँ पर 13 सितंबर तक रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है कन्या, बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल जो है मार्गी और उदित अवस्था में 1 सितंबर से 13 सितंबर तक यहाँ अपनी शत्रु राशि कन्या में लगन भाव में बने रहेंगे। लेकिन बुध और सूर्य के आने से पहले 13 सितंबर को ही यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए मंगल निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगले घर में, अगली राशि में, जहाँ 7 नंबर लिखा है। और 7 का मतलब होता है तुला राशि, ये शुक्र की राशि है। और शुक्र को मंगल अपना सम मानते हैं, ना मित्र ना शत्रु। तो सम राशि में मंगल चले जाएंगे मार्गी उदित अवस्था में, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु की मैंने जैसा कहा कि शत्रु के घर में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। शुक्र की बात करें कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, और 11th हाउस है। और इस 11th हाउस में शुक्र मार्गी और उदित अवस्था में बने। हालांकि शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो ये शत्रु राशि हुई शुक्र की, कर्क राशि। लेकिन ये जो है 14 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे शत्रु की राशि कर्क से। और कहां जाएंगे? ये अगले घर में जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है। शनि और 7th हाउस है, सप्तम भाव। इसी हाउस में, इसी राशि में शनि पूरे माह बने रहेंगे उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल। शनि की जो है वो पूरे महीने उल्टी चाल ही रहेगी। और अंत में बात करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि है, 6ठा भाव है, और इसमें ये कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, जो कि राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र की राशि, मित्र के घर में 6ठे भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको बहुत संक्षेप में अवगत कराया, और 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हुआ है, वो उसके विषय में भी जानकारी दी। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पे सितंबर 2025 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके आने की पूरी संभावना बनती है, ये चर्चा का विषय है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, चाहे वो मंथली राशिफल हो या एनुअल राशिफल हो, तो फिर हम कुछ मुख्य पॉइंट्स पर ही आपके साथ चर्चा करते हैं। और वो क्या है? जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपकी इनकम को लेके, लाभ को लेके, धन का लाभ, धन का संचय, सुख सुविधाएं। तीसरा आ जाता है प्रेम संबंध, अगर आपके कहीं हैं, चल रहे हैं तो उसको लेके। उसके बाद आगे की बात होती है वैवाहिक संबंधों को लेके, अगर आप विवाहित हैं तो कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों के बाद पारिवारिक संबंध की चर्चा, और पारिवारिक संबंधों के बाद संतान के द्वारा किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, और शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं छात्र, उनके लिए कैसा रहेगा। और अंत में बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अगर है तो सब कुछ है। व्यक्ति के पास स्वास्थ्य अच्छा है तो वो मेहनत कर सकता है, पराक्रम कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, जूझ सकता है। और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो व्यक्ति चाह करके भी कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और अंत में देंगे आपको कुछ छोटे छोटे सरल, आसान, अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को कर रहे हैं या करेंगे, निश्चित रूप से आपका सितंबर 2025 बहुत आराम से सुकून के साथ निकलेगा। सबसे पहले बात आपकी होगी करियर को लेके। करियर के लॉर्ड हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं द्वादश भाव में अपने मित्र सूर्य के साथ और केतु के साथ। अब साथियों, केतु के साथ 3 ग्रहों का योग है, और ये योग रहेगा बुध का यहाँ पर 15 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके। तो आपको पहली बात तो ये है कि बुध जो है यहाँ पर अस्त अवस्था में भी है, तो करियर आपका थोड़ा सा इस तरीके से चलेगा, ऊपर नीचे। थोड़ा आपको सतर्क और सावधान भी रहना है। बीच बीच में परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा अपने करियर में, थोड़ी सी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, और ये समय थोड़ा आपके लिए उतार चढ़ाव वाला ही कहा जाएगा। और आपको अपने कार्यों से संबंधित दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। उन यात्राओं को करने में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत सावधानी, 15 सितंबर तक यात्रा के योग है, और जब यात्राओं पे निकलेंगे तो सावधान रहना है आपको। आपका नुकसान हो सकता है, कोई सामान चोरी हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, यात्रा में कुछ और कठिनाइयाँ आ सकती हैं। बहुत सावधानी से यात्राएं करनी है आपको, सफ़र। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आपके लिए करियर में पॉजिटिव जो पीरियड है आपके लिए, वो कब आएगा, अच्छा पीरियड, वो इस माह के
थोड़ा सा कह सकते हैं कि शुरुआत तो हो जाएगी वो माह के मध्य से ही, माह के मध्य से ही थोड़ी बहुत, लेकिन एकदम मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही बिल्कुल परिस्थितियां बदल जाएंगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, चीज़ें बेहतर होंगी, होती हुई महसूस करेंगे। 30 सितंबर यानी कि महीने के बिल्कुल आखिर में जाकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे। आपको कोई उन्नति के बहुत अच्छे 30 सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपका प्रभाव सभी पर बना रहेगा। आप अगर कॉमर्शियल फील्ड से हैं, अगर आप आईटी फील्ड से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, अकाउंटेंट्स हैं या जो भी हैं, ऐसे लोगों को तो बहुत ही फायदा होगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और अगर आप नहीं भी हैं, कहीं दूसरे फील्ड में भी हैं, वहाँ भी आपको सफलता और उन्नति के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कब होंगे? 30 सितंबर ऑनवर्ड्स। 30 सितंबर तक थोड़ा सा, विशेष रूप से 15 सितंबर तक, 15 से 30 सितंबर तक का जो समय है वो पिछले समय से थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन 30 सितंबर से एकदम परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात आपके अनुकूल होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम कैसी रहेगी? देखिए, इनकम भी सामान्य से मध्यम रहेगी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक। और माह के मध्य तक ही क्या, मैं तो कह सकता हूं कि पूरे माह सामान्य तौर पे इनकम आपको होने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए खर्चों में बढ़ोतरी होगी और वो होगी माह के मध्य से, इसका ध्यान रखिए। और खर्चे जो ज़्यादा होंगे वो आप अपने ऊपर ज़्यादा करेंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने आप को, अपना लुक बेटर करने के लिए, ऐसी चीज़ों पे। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें माह मध्य से। साथियों, जो आपने धन संचय किया हुआ है उस पर भी थोड़ा सा अंकुश ही रखिएगा, वो भी निकल सकता है किसी न किसी कारणवश। जमा पूंजी में कमी, इतने खर्चों में अधिकता आने की उम्मीद है, संभावना है। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, सुख सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, उनका आप समय समय पर लाभ लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, माह के आरंभ से लेकर 13 सितंबर तक बहुत अच्छे आपके संबंध रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे एक दूसरे के साथ। पूरा आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट रहेगा, आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे और अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे, विशेष रूप से माह के मध्य तक। हाँ, माह के मध्य से जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी हो सकता है कि आपके अनुकूल ना रहें। अनुकूल का मतलब हो जाता है कि आप अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएं या वो अपने कार्यों में, एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो वो जो पीरियड है माह मध्य से माह के अंत का, उसमें थोड़ा सा आप एंजॉय कम कर पाएंगे या सामान्य रूप से कर पाएंगे। बात करते हैं वैवाहिक, मतलब कि भाई विवाह का योग है या नहीं। नहीं, विवाह का योग आपके लिए नहीं है, कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। मगर जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वो तकलीफ में दिख रहा है। वैवाहिक कष्ट रहेंगे, सुखों में कमी रहेगी, तकलीफें रह सकती हैं, डिस्टर्बेंसेस रहने की संभावना ज़्यादा है। और विशेष रूप से ज़्यादा कब तक है? माह के आरंभ से लेके और 13 सितंबर के बीच। बहुत सावधान रहना है। जो उपाय हम देंगे वो जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। 13 सितंबर के बाद चीज़ें थोड़ा सा ठीक होंगी, इतनी खराब नहीं होंगी जितनी कि माह के आरंभ से 13 सितंबर तक रहेंगी वैवाहिक जीवन में। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, पारिवारिक जीवन ठीक है, अच्छा है माह के आरंभ से लेके, और माह के मध्य से थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर, क्योंकि आपकी वाणी से बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका नुकसान आपको भी सीधा सीधे होने की संभावना है। तो अपनी वाणी पर माह के मध्य से जरूर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात है, ये तो मैंने कहा कि घर परिवार में भी थोड़ा दिक्कत रह सकती है क्योंकि आपके थोड़ा कटु वचन या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से। लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया तालमेल। कब से? माह के मध्य से। और माह के आरंभ से भी, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी, मगर मध्य से बड़े बुजुर्गों के साथ और अच्छे संबंध डेवलप होंगे। ये रहा पारिवारिक संबंधों को लेकर के बात। अब आते हैं छात्रों की शिक्षा को लेके।
तो छात्र जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वो अपनी स्टडी को बरकरार रखते हुए मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा परिश्रम भी करना होगा। इसी प्रकार से हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपको माह के मध्य से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके ही कुछ अगर आप चाहते हैं अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करना तो हो पाएगी। और आपको महामध्य से अगर कहीं दूर जा करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी महामध्य के उपरांत। अब आगे बात करेंगे संतान की, कि संतान के द्वारा भी एक तरीके से गुड रिजल्ट्स जिसको कहा जाता है, अच्छे परिणाम माता पिता को मिलते रहेंगे पूरे माह नहीं, मतलब माह के मध्य तक तो विशेष रूप से, उसके बाद सामान्य रूप से। और स्वास्थ्य की अंत में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी समस्या रहेगी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक, और माह के मध्य से फिर स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। अगर कोई पुराना भी रोग होगा उससे भी आपको एक तरीके से उस समस्या से भी निजात मिलेगी। तो ये था पूरा सितंबर 2025 का कन्या लगन राशि के जातकों का राशिफल, मंथली राशिफल। अब हम आते हैं आपके उपायों पर। सबसे पहले तो हम आपको देंगे उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी का पूजा करना नियमित रूप से संध्या के समय बहुत आवश्यक है आपके लिए। हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के प्रत्येक मंगलवार अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे, ये आपको ज़्यादा दिन नहीं करना कार्य, माह के मध्य तक ही करें। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जो भी मंगलवार पड़ जाए उसमें आप सिंदूर का चोला चढ़ा दें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, ये करना है। और घर से गुड़ खा करके निकलिए। अपने मस्तिष्क पे, अपने माथे पे लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलें, ये आपको करना है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है साथियों, दूसरा उपाय आपको जो करना है वो ये करना है कि आप एक शनि देव के मंदिर में जाएं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहां जाकर के नियमित रूप से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें या ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला मंत्र कम से कम जरूर करें। और प्रत्येक शनिवार महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा कर लें। और ये कार्य पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी, मगर महिला जो है वो शनि देव के मंदिर में ना जाएं, पुरुष ही जा सकते हैं, पुरुष ही जाएं। अगर आपके पास में कोई शनि देव मंदिर है तो आपके वैवाहिक जीवन में जो तकलीफें हैं वो दूर होंगी इन उपायों को करके। दूसरा उपाय जो है वो सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है और तांबे के पात्र से आपने जल अर्पित करना है प्रातःकाल सूर्य देव को। और अगर समय है आपके पास तो आप प्रातःकाल ही पूजा घर के सामने पूरब की ओर को मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके मान सम्मानों में वृद्धि होगी। जहां भी जाएंगे आपकी बात सुनी जाएगी, प्रभाव बढ़ेगा आपका। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। अगर इन उपायों को करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखद और सफल रहेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा आप कन्या लगन राशि के जातकों की मंथली राशिफल सितंबर 2025 को लेके उपायों के साथ। अगर ये चर्चा हमारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो आप शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में, मैंने जैसा कहा कि वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं, वे सब भी अगर आप चाहते हैं आप तक पहुँचें और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।